आप जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के थ्रू किसी भी देश में बाहर पढ़ने के लिए, या टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू, या फिर आप चाहते हैं पीआर या डिपेंडेंट वीज़ा, तो आपके लिए लैंडमार्क इमिग्रेशन एक बेहतरीन ऑप्शन है। सो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फ्रॉड से बचना, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फेक डॉक्यूमेंट्स ना यूज़ करना। सो हमने फेक डॉक्यूमेंट्स कभी भी अपनी फाइल में नहीं लगाने। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन का डे 1 से यही विजन रहा है कि हम स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देते हैं। कर रहे हैं, कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है, या कोई यूएसए जाना चाहता है। सो जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी, सो इस ब्रांच के थ्रू हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है कि प्रोसेसिंग फीस इज़ नॉट आवर मोटो। तो हमारा कोई भी मोटो प्रोसेसिंग फीस का नहीं है। तो आप देख सकते हैं करनाल में शुरुआत हो चुकी है लैंडमार्क इमिग्रेशन की। तो आप जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए विदेश में, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है लैंडमार्क इमिग्रेशन। और आज करनाल में पहुंचे हैं डायरेक्टर मिस्टर जसमीत सिंह भाटिया जी, जो लैंडमार्क इमिग्रेशन के डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ उनके पहुंचे हैं मिस्टर उपेंद्र चौधरी जी, जो रीजनल मैनेजर हैं सॉल्ट कॉलेज के। और आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत है, और इन तमाम बच्चों ने अपनी आंखों में सपने संजोए हैं बाहर पढ़ने के लिए। और आप भी अगर आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं, पीटीई की तैयारी करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के थ्रू किसी भी देश में बाहर पढ़ने के लिए, या टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू, या फिर आप चाहते हैं पीआर या डिपेंडेंट वीज़ा, तो आपके लिए लैंडमार्क इमिग्रेशन एक बेहतरीन ऑप्शन है। हमारे साथ सर मौजूद हैं भाटिया जी, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, बहुत सारे ऑप्शन हैं बच्चों के पास, अलग अलग जगह ऑप्शन है, लेकिन फ्रॉड का डर मन में रहता है। तो वो डर निकाल के, उसको दरकिनार करके आपके पास लोग क्यों आए, आपके पास बच्चे क्यों? तो जिस दिन से हमने ये कंपनी खोली, लाइक 16 ईयर्स अगो, तब से एक ही मिशन या विजन था हमारा कि हम 100% जेन्युइन वीज़ा गाइडेंस दे पाएँ, हर स्टूडेंट को ऐसी गाइडेंस मिल पाए जो उसको कहीं और नहीं मिल पाए। सो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फ्रॉड से बचना, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फेक डॉक्यूमेंट्स ना यूज़ करना। सो हमने फेक डॉक्यूमेंट्स कभी भी अपनी फाइल में नहीं लगाने। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन का डे 1 से यही विजन रहा है कि हम स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देते आए। सो उसके बाद अगर सर्टिफिकेशंस की बात की जाए, तो हमारे पास कैनेडियन लॉयर हमारे पैनल पे है, अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल से हम सर्टिफाइड हैं, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से हम सर्टिफाइड हैं, नाफ्सा जो कि नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन सोसाइटी है, उससे हम सर्टिफाइड हैं, आईसेफ जो कि इंटरनेशनल काउंसिल है एजुकेशन एंड फेयर्स का, वहाँ से हम सर्टिफाइड हैं। सो सर्टिफिकेशंस की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं क्या कहते हैं आपको बताता जाऊँगा। सो जितनी भी सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं किसी भी इमिग्रेशन कंपनी को या एजुकेशन कंसल्टेंसी को रन करने के लिए, वो हमारे पास सारी हैं। सो स्टूडेंट्स को बेफिक्र होकर अपने केस लैंडमार्क के थ्रू प्रोसेस करना चाहिए, बिकॉज हमारा यही मोटो रहता है कि स्टूडेंट के साथ मिसगाइडेंस ना हो। कितनी ब्रांच हैं आपकी, कहाँ कहाँ पर? और करनाल में भी खुल चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के वीज़ा भी आ चुके हैं, तो क्या कुछ खास करनाल के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत क्रेज़ है अब यहाँ पर बच्चों का बाहर जाने के लिए? सो अगर स्टूडेंट्स जो भी हमारे से अभी प्रोसेसिंग करेंगे अपने वीज़ाज़, ठीक है, सो फर्स्ट मंथ तक हम कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस किसी से भी नहीं लेंगे, ना ही आफ्टर वीज़ा ना ही बिफोर वीज़ा, और देखते हैं इसी को बढ़ाया जाएगा। सो बच्चों से कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। सो फर्स्ट मंथ की यही हमारी ऑफ़र है। बाकी सुरेंद्र जी जिन्होंने हमारी ये ब्रांच खोली है, उनके साथ डिस्कशन हमारी यही रहेगी। और डे 1 जिस दिन ये मेरे से मिले, तो मैंने कहा कि हर जो भी मेरे पास आता है कि जो हमारी ब्रांच खोलना चाहता है ना, वो ये कहता है कि मैं कितने पैसे कमा लूँगा। सो मैं कहूँ हमारा जो काम है वो एजुकेशनिस्ट है। सो एक बच्चों का करियर बनाना हमारा काम है। सो बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, फिर जाके अपनी रोज़गार चलाते हैं। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे हमने भेजे, कोई BMW में जॉब कर रहा है, कोई एसोसिएट डायरेक्टर बन गया, या कोई आगे जाके बहुत अच्छी कंपनी में लिखा, कोई $45 पर आवर ले रहा है। जब ऐसा सुनने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो वो लगता है कि हमने सही काम किया। सो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मेरी सुरेंद्र जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं हम, और अगर हम इसको सही
सही ढंग से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए बच्चों का भविष्य किस तरीके से सुधारा जाए। लैंडमार्क इमिग्रेशन में आए हैं, पता मैं आपको बता देता हूं, जो डीएवी पीजी कॉलेज रोड है महिला आश्रम के बिल्कुल सामने, वहां आकर आप अपनी कोई भी जानकारी जो जुटाना चाहते हैं वो जुटा सकते हैं। उपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, रीजनल मैनेजर हैं सोल्ट कॉलेज के। सर, क्या अवसर हैं, बच्चे अगर बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे कनाडा, तो किस तरीके से देखते हैं, कितनी अच्छी ये करियर अपॉर्चुनिटी है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने किया है। मैं कनाडा का हूँ तो मैं कनाडा के बारे में ही आपको बता सकता हूँ ज़्यादा। जैसे हर कॉलेज के अंदर अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ओंटारियो रीजन में, ब्रिटिश कोलंबिया में, सस्कैचुअन में। और ऐसा नहीं है कि बच्चे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम्स लेते हैं और कहते हैं कि भाई इसी के अंदर ही जॉब्स है। जॉब्स हर फील्ड के अंदर हैं, बट ये है कि हर बच्चे को करेक्ट प्रोग्राम लेना है। हमेशा प्रोग्राम आपकी पास एजुकेशन से अलाइंड होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स रिलेटेड प्रोग्राम लीजिए, आप साइंस से रिलेटेड हैं तो साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम लीजिए। फिर उसके अंदर आपकी जो भी इंटरेस्ट होती है कि मैकेनिकल लेना चाहते हैं या सिविल लेना चाहते हैं या कंप्यूटर्स में जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं कंप्यूटर्स के अंदर ही जॉब्स हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई मैकेनिकल में भी जॉब्स हैं। हेल्थ केयर के अंदर बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बिकॉज कनाडा इज़ एन एजिंग पॉपुलेशन। तो हर फील्ड के अंदर जॉब है, बस आपको अपने प्रोग्राम अच्छा लेना है और प्रोग्राम एक्सेल होना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्रॉड से बचना है और संयम से काम लेना है, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी कई बार कर जाते हैं, फिर उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। हमारे साथ सुरेंद्र दुहन जी हैं जो इस ब्रांच के हेड हैं, करनाल के वो हेड हैं। सर, क्या कुछ खास, एक तो ऑफर उन्होंने बता दिया कि प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, किस तरीके से आप चलाएंगे लैंडमार्क इमिग्रेशन को? सर, जो लैंडमार्क इमिग्रेशन की जो रेपुटेशन है कि 100% ट्रू गाइडेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि उनको कौन से कोर्स सिलेक्शन करने चाहिए, किस कंट्री में उसको जाना चाहिए। बहुत सारे जो एजेंट्स मैंने देखे हैं फेक डॉक्यूमेंट लगा के प्रोसेसिंग करते हैं, बाद में जो भुगतना बच्चों को पड़ता है। तो जो लैंडमार्क इमिग्रेशन की जो रेपुटेशन है, पिछले 15-17 साल की जो रेपुटेशन देखते हुए मुझे लगा कि एक सही एजेंट की जो ब्रांच है वो करनाल में ओपन करनी चाहिए, और ताकि बच्चों को 100% जेन्युइन गाइडेंस मिल सके। तो मैं आपको ये एश्योरेंस दिला सकता हूँ कि बच्चे, जो भी बच्चा किसी को कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना है, उनको एक ट्रू जो गाइडेंस है, जेन्युइन गाइडेंस जो है वो उनको मिलेगी, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, और इसीलिए खोला गया है लैंडमार्क इमिग्रेशन। चाहे स्टडी वीज़ा की बात करें, टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, डिपेंडेंट वीज़ा की बात करें, पीआर की बात करें, बहुत सारे बच्चों के वीज़ा आ चुके हैं। अगर आप भी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है लैंडमार्क इमिग्रेशन। करनाल में डीएवी पीजी कॉलेज रोड और महिला आश्रम के सामने आइए। और एक अच्छी बात उन्होंने बताई है कि प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाली है, तो आपके जेब की भी बचत होने वाली है। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आज की डेट में ऑलमोस्ट हर बच्चे का ये सपना होता है कि वो अब्रॉड सेटल हो जाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब इतना पैसा होना चाहिए कि कुछ भी खरीदने से पहले सोचना ना पड़े, और उसके लिए सबसे पहले दिमाग में यही ऑप्शन आता है कि कहीं अब्रॉड में, किसी अच्छी कंट्री में, किसी डेवलप नेशन में सेटल हो जाएं। तो लेकिन सबसे बड़ा जो एक फेयर फैक्टर रहता है वो ये होता है कि कहीं हम किसी फ्रॉडुलेंट इमिग्रेशन के जो है हाथों में ना आ जाएं, या किसी गलत कंपनी के साथ ना जुड़ जाएं। तो बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है अभी करनाल में लैंडमार्क इमिग्रेशन, जो कि आपको डीएवी पीजी कॉलेज रोड पे ठीक महिला आश्रम के सामने मिल जाएगा। और अच्छा खासा क्राउड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसे तो लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑलमोस्ट 10 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन करनाल में अभी शुरुआत हुए महज कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिल रहा है। हमने बातचीत डायरेक्टर से भी की, यहाँ पे जितने भी जो फॉरेन से एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं उनके प्रोफेसर से भी की। अब मुझे लगता है कि एक बार हमें बातचीत खुद बच्चों से कर लेनी चाहिए कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि जब यहाँ पे पढ़ने वाले, यहाँ से जुड़े हुए स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बहुत बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो भी कोचिंग रहती है वो सारी तो दी जाती है। आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है, आपको चाहिए टूरिस्ट वीज़ा, या फिर आपको चाहिए डिपेंडेंट वीज़ा, वो सब ऑप्शंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इतने सारे कंट्री के ऑप्शंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब किसी को होता है कि यूएस ही सेटल होना है, किसी को यूरोप जाना होता है, तो जो भी आपके सपने हैं मुझे लगता है उन सबको पंख मिल सकते हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन
के साथ। बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोलती, बच्चों से जान लेते हैं। तो हाय सर, थोड़ा बताइए कि आप किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैम मेरा नाम यतिन है और मैं यहाँ पे पीटी की कोचिंग ले रहा हूँ। ओके, हाँ जी मैम। क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सपना होगा, तो आपने इस इंस्टीट्यूट को चूज़ किया है, तो क्यों बाकियों को भी चूज़ करना चाहिए? मैम जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है मैम, हम अच्छे से गाइडलाइन करते हैं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में। तो मतलब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से शायद यहाँ पे गाइडेंस की दी जाती होगी, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान लगती होंगी। कुछ बताना लगती चाहेंगे? है मैम, बहुत आसान। मैं पीटी को मतलब बहुत मुश्किल समझता था, लेकिन बहुत आसान है। हाँ जी बिल्कुल। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, तो आप आइल्स की कोचिंग ले रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है लैंडमार्क इमिग्रेशन के साथ? Like before taking classes, I'm having some speaking problem, but after taking classes, I'm very comfortable with speaking. And here teacher, they have very good command on every module, and I'm having very amazing experience over here. बिल्कुल, ये इशू आता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है या हमारी जो इंटरैक्टिविटी स्किल्स होती है वो शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती सबकी। तो बहुत ज़रूरत होती है कि ऐसे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़ा जाए जो हमारी जो LSRW स्किल्स होती है उस पर काम करे। और जिस तरीके से यहाँ के बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंस से बातचीत कर रहे हैं, वो चीज़ तो मैं साफ तौर पर यहाँ देख ही पा रही हूँ। आप क्या बताना चाहेंगी? आप भी PT की कोचिंग ले रही है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? यस मैम, मेरा नाम सुजाता है, मैं पीटी की कोचिंग ले रही हूँ यहाँ से। मतलब दूसरे सेंटर्स पे ये होता है कि मैनुअल क्लासेस नहीं होती हैं, यहाँ पे मैनुअल क्लासेस होती हैं और हर एक बच्चे के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फोकस किया जाता है और टाइम दिया जाता है हर एक बच्चे को। और मतलब एक सीक्वेंस बना रखा है हर एक चीज़ का कि कहाँ से कैसे करना है। मैनुअल क्लासेस भी होती है हर एक बच्चे की और लैब में भी होती है, और बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं सर यहाँ पे, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। बस मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शायद इसलिए उनको पता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को चीज़ें ईजी करके पढ़ानी है, ऐसा बोल सकते हैं। यस मैम। कौन सी कंट्री आप जाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। Yes, ma'am. तो मतलब ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में जब भी किसी बच्चे को जाना होता है तो ये तो होता है कि हाँ मुझे बाहर सेटल होना है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलने वाले हैं और कौन सी कंट्री सेटल होना है वो आपकी जो क्वेरीज होती हैं, आपको जो एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है या गाइडेंस होती है वो आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन में मिल जाएगी। मैम आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? कौन सी कंट्री आप जाना चाहती हो? क्या इस चीज़ में भी आपको अच्छी गाइडेंस मिली कि शायद कौन सी कंट्री आपके करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है? मैं USA का प्लान कर रही हूँ और आई थिंक वहाँ पर भी इंटरव्यू देना पड़ता है। तो एट फर्स्ट आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद स्पीकिंग, बट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट एंड आई हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड माई सोशलाइजिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो इम्प्रूव नाउ। बिल्कुल। आप मुझे लगता है जिस तरीके से बच्चे यहाँ के कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी से ही पता चल पा रहा है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस उनमें है, और ये कहीं ना कहीं देन होती है एक अच्छी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की। हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी जो स्किल्स है वो किस लेवल तक इन्हांस होने वाली है। तो अगर बच्चों को खुद का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इसके अलावा भी मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्राउड देख पा रही हूँ। और मैं बताना चाहूँगी लैंडमार्क इमिग्रेशन को भी करनाल में खुले बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों के वीज़ाज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं, कि बाहर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि इतनी सारी कंट्री में से मुझे कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, तो आप भी यहाँ काउंसलिंग के लिए पहुँच सकते हैं। एक अच्छी बेहतरीन गाइडेंस आपको मिलने वाली है। लैंडमार्क इमिग्रेशन आपको मिल जाएगा DAV PG कॉलेज रोड पे, ठीक महिला आश्रम के सामने और बस स्टैंड की बैक साइड पे। तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हो एक अच्छी गाइडेंस लेने के लिए, और हो सकता है आपके सपनों को भी जो है एक अच्छी उड़ान यहाँ से मिल जाए।